दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जमाबंदी पंजी के साथ आप जो है सो अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए इस राजस्व अभियान में आपको ये जमाबंदी पंजी जो है जमाबंदी पंजी आपके गांव में वितरण हो रहा है। आपको अगर नहीं मिला है तो आप जो है सो अपने गांव में आपके जो मुखिया है या आपका जो वार्ड है या सरपंच है उसके घर पे ये फॉर्म वितरण हो रहा है। बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे अंचल में। अगर आपको ये फॉर्म अभी तक नहीं मिला है तो ये फॉर्म आपको ले लेना है। ये है आपको जमाबंदी पंजी, यही मेन फॉर्म है आपको। इसमें ये बताया जाता है कि अगर आपका जमाबंदी में कुछ गलती हो गया है, कुछ त्रुटि हो गया है तो उसको आप अभी सुधार करवा सकते हैं। और इस राजस्व महाअभियान के तहत अगर आपका जमाबंदी पूर्वज के नाम से है, दादा परदादा के नाम से है और उसको भी चाहते हैं कि आप हम अपने नाम पे करा लें या अपने पिताजी के नाम से करा लें तो वो भी काम आप इस राजस्व महाअभियान में कर सकते हैं। तो देखिए यही जमाबंदी पंजी है, कैसे इसको भरा जाता है वो सारा जानकारी हम आपको पूरे डिटेल में अच्छे से बताने वाले हैं कि आखिर इस जमाबंदी पंजी को कैसे भरना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है जमाबंदी पंजी प्रति, ठीक है। ये आपको अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन में है तो आपको अंचल कार्यालय से मिलेगा। अगर आपका ऑफलाइन में है तब जाके ये आपको नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, आपको जो है सो जमाबंदी उत्तराधिकारी दाखिल खारिज फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। देखिए जैसे अगर आपका नहीं है तो ये देखिए उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका, ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और अगर आपका जमाबंदी पंजी है तब जाके आपको जो है सो कौन सा फॉर्म भरना है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इस फॉर्म के साथ आपको ये वाला फॉर्म आपको भरना है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे अंचल में ये जमाबंदी वितरण हो गया है और ये वाला उसके साथ फॉर्म दिया जाता है। इसके साथ आप देखेंगे तो 4-5 पेज रहेगा, इसको दिया गया है 4-5 पेज। और उसके साथ साथ देखेंगे तो ये है। और इसके साथ एक फॉर्म और आपको मिला है जो लास्ट में आपको भरना होता है। वो फॉर्म कौन सा है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। उसके लास्ट में आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको भरना जरूरी है। तो देखिए ये जो है फॉर्म हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपका फॉर्म है जो है सो अभी प्रमाणित शपथ पत्र। ये फॉर्म भी आपको क्या होगा उसके साथ आपको भर के जमा करना होगा। तो आइए हम सभी फॉर्म को एक एक करके भरते हैं। कैसे आखिर भरना है इस फॉर्म को भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने देख लिया ये फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो ये जमाबंदी पंजी है सबसे पहले इसको सही से पढ़ना है। इसमें अगर कोई गलती है तो इसको सुधार आप करवा सकते हैं। हम एक एक स्टेप बताएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, कैसे भरना है, दादाजी को 2 भाई था, चाचा जी को 2 भाई बेटा है। देखिए सारा हम अच्छा से आप लोग को बताते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो क्या करते हैं पूरा नहीं देखते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा तब जाके समझ में आएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जमाबंदी पंजी प्रति लिखा है। अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा है अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। अगर आपके जमाबंदी में कोई गलती हो गया है, जैसे यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे देंगे। देखिए लिख रहा है खाता संख्या, खेसरा संख्या और रकबा यहाँ पे बता रहा है। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपको मान लीजिए खाता संख्या लग रहा है गलत है तो आप इस नीचे वाला बॉक्स में लिखेंगे। अगर खेसरा संख्या आपको गलत लग रहा है तो नीचे वाला बॉक्स में लिखेंगे। अगर गलत नहीं है तो ये जो 13 लिखा है 13, यहाँ पे 13 लिख देना है। और यहाँ देखिए ये दोनों अगर आपको लगता है सही है तो इसको सही सही यहाँ पे लिख देना है। अगर इसमें भी आपको लगता है कि गलती है तो यहाँ पे सुधार करके आप लिख सकते हैं। अगर लगता है सही है तो आपको उसको सेम टू सेम यहाँ पे भर देना है। इसके बारे में हम बात करेंगे, इससे पहले हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है जिसके नाम से जमीन रहता है वो इसका नाम यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर में लिखा रहता है। अब आपको करना क्या है, अगर इस जमाबंदी प्रति से आप सोच रहे हैं कि हमारे पूर्वज के नाम से है हम अपने नाम पे करवा लें, या आप सोच रहे हैं कि हम अपने पिताजी के नाम से करवा लें, या आप अपने नाम पे खुद कराना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से करा सकते हैं। देखिए इसके लिए अगर आप अपने नाम पे या अपने पिताजी के नाम पे कराना चाहते हैं तो जिसके नाम पे कराना चाहेंगे उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसके पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं एक फॉर्म हम पहले से भरे हुए हैं, उस फॉर्म को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको देख लीजिए उसको कैसे भरना है। देखिए तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम बाद में वहाँ पे फिर से बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर अपने नाम पे लेना है जैसे हमको अपने नाम पे करवाना है तो हम यहाँ पे लिख दिए शंकर कुमार, पिता अपने पिताजी का नाम लिख दिए, गांव क्या है वो डाल दिए, पोस्ट क्या है डाल दिए, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। तो इस प्रकार से अगर आप अपने नाम पे या पिताजी के नाम पे कराना चाहते हैं तो इस प्रकार से इसको भरना होगा। अब आगे समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत
क्रिटिकल काम है। देखिए राजस्व महाअभियान में इतना आसान काम नहीं है जितना आसान लोग सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ये फॉर्म अगर अभी अच्छा से नहीं भरेंगे तो बाद में फिर गलती हो जाएगा, तो फिर आपको सुधार करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद इस बार सर्वे शुरू हुआ है। आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ तो अब समझ गए, आपको पहले बता दिए, अगर इसमें आपको गलती है तो ये नीचे वाला बॉक्स में लिख सकते हैं। ये तो हुआ एक बात कि अगर मान लीजिए हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि मान लीजिए हो सकता है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है कोई एक प्लॉट था जिसका ये क्या है, जमाबंदी है, जिसका उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम क्या था, चौहद्दी था इस जमीन का। तो मान लीजिए कोई प्लॉट था, एक ही प्लॉट था जिसका खाता संख्या 13 था और खेसरा क्या था, 2 गो था। आप देखेंगे तो खेसरा लिखल रहता है, जैसे 111 लिखल रहेगा, इसके बाद ऐसे नया लिख करके लिख देगा यहाँ पे 112, ऐसा देखेंगे तो आपके जमीन के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है आपको भी लिखा रहता है। तो हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक ही प्लॉट था, इस पूरा प्लॉट का, ये प्लॉट मान लीजिए आपका 20 कट्ठा का था, ठीक है, 20 कट्ठा का ये प्लॉट था। तो इस पूरा प्लॉट का क्या हुआ, एक जमाबंदी बना, क्या हुआ, एक ही जमाबंदी बना। तो जब पूरा प्लॉट का एक जमाबंदी बना तो क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि एक ही प्लॉट, यहाँ पे हम बताएं आपको एक ही प्लॉट है, तो एक प्लॉट है तो एक ही प्लॉट का खाता लिखा है यहाँ पे, और खेसरा उसका 2 गो था तो 2 गो लिख दिया, और रकबा जितना था यहाँ पे लिख दिया। अब उसका चौहद्दी आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही को प्लॉट है तो चौहद्दी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, चारों को भर सकते हैं, आराम से भर दीजिए। इसके बाद परिवर्तन के लिए प्राधिकार, इसमें कुछ नहीं करना है, लगान आपको 60 रुपया, ये सब पूरा भरा हुआ है, इसको कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि बहुत सारे लोग के क्या किए, दादा परदादा या बहुत सारे लोग के पिताजी पहले समय में क्या किए, 4, 5, 10 के वाला जितना था उनके पास जमीन, सभी जमीन को क्या किए, एक ही जमाबंदी बना दिए। तो जब मान लीजिए आपके पास 10 के वाला या 5 के वाला या 15 के वाला का जमाबंदी एक ही जमाबंदी बनाया गया, तो क्या हुआ, अब जो है सो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका कुछ हो सकता है, जितना के वाला है 10 या 8 या 5, उसमें से कोई 2-3 के वाला का जो जमाबंदी है, मतलब खाता खेसरा है, वो गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे तो 2 का ऑप्शन दिया है, खाता यहाँ गलत है तो यहाँ लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए, तो 2 ही ऑप्शन है। तो अब इस केस में क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका खाता खेसरा में गलती है तो देखिए हम आपको एक और एग्जांपल देने का प्रयास करेंगे। देखिए खाता खेसरा कैसे गलती रहता है, और देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका खाता 0 और खेसरा भी 0 लिख रहा है, ठीक है, खाता और खेसरा दोनों दिख रहा है। लेकिन इस जमीन का अगर हम बात करें तो ये जमीन क्या है, कम से कम 7-8 के वाला का जमीन है, जिसका टोटल 90 डेसिमल है, ठीक है। तो ये क्या किया है, यहाँ खाता खेसरा 0 हो गया है। तो अब मान लीजिए 7-8 के वाला का है, तो यहाँ पे हम कैसे सुधार करेंगे, 2 बॉक्स में तो नहीं हटेगा। और चौहद्दी भी 2 का जमीन, 1 जमीन का दिया है, तो एक ही जमीन का जो दिया है, तो एक ही जमीन का हम चौहद्दी लिख सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है हमारे पास, मान लीजिए अगर 10 के वाला, 8 के वाला, 5 के वाला है, तो उस केस में आप कैसे भरेंगे। सिंगल के वाला है, सिंगल मतलब प्लॉट है, जैसे हम आपको बताए, अगर सिंगल प्लॉट का एक ही जमाबंदी है तब आप जाके ये चौहद्दी भर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं है तब आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। कैसे भरना है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गलती कहाँ कहाँ हो रहा है लोगों को, मैं बता दूं आपको। देखिए अब ये तो समझ गए आप कि अगर एक ही प्लॉट का जमाबंदी है, खाता खेसरा है, तब तो ठीक है। अगर 4-5 के वाला का है तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अच्छे से बताएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोगों को ध्यान देना है और वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे करना है। देखिए यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, अगर कोई खेसरा छूट गया है तो उसे यहाँ भरें। बता रहा है आपको कि अगर आपका कोई छूट गया है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मैं बता देता हूँ, आपको पहले से भी बताया हूँ। देखिए देखिए तो अब क्या करना है, मान लीजिए आपका खाता छूट गया है या खेसरा छूट गया है, तो अब इस केस में आप क्या करेंगे। तो देखिए हम आपको फिर से बता रहे हैं, इस केस में आपको हम बता देते हैं एक बार फिर से। देखिए इस केस में भी आपको वही काम करना है। देखिए हम इसी वाले फॉर्म पे फिर से हम आपको भरते हैं, इसको हटाते हैं, इसको लास्ट में फिर से एक बार हमको रिवीजन बताना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो अब आइए देखिए यहाँ क्या करना है। देखिए ये जो खाता है खेसरा है, अब क्या करना है, आपका एक प्लॉट है, किसी एक प्लॉट का क्या करना है, पहले खाता मान लीजिए 18 है तो लिख दीजिए, और खेसरा मान लीजिए 105 है, और इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए 106, ठीक है। अब दूसरा का यहाँ 19 है या 20 है, 21 है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मान लीजिए 12 है, यहाँ 18 है, यहाँ आपका मान लीजिए 25 है। यहाँ पे क्या करना है, आपका जो है सो जो केवाला का हम बता रहे हैं आपको खाता खेसरा संख्या रहता है, मान लीजिए यहाँ पे 105 है, और यहाँ पे 100
यहाँ पे आपको 63 है। इस तरह से मान लीजिए अगर है आपको तो क्या करना है, ऐसे केवला इसमें जो खाता संख्या है भर देना है, इसमें खेसरा संख्या इसमें भरना है। और रकबा जितना जितना होगा, मान लीजिए इसमें हमको 5 डिसिमिल है तो हम 5 लिखे, इसमें 8 डिसिमिल 8 लिखे, इसमें 10 डिसिमिल है 10 डिसिमिल लिख दिए। लेकिन अब आपके पास और 4-5 के वाला है, अब कैसे करेंगे? तो इसीलिए अब करना क्या होगा, आपको एक सादा पेपर ले लेना होगा, ऐसा सादा पेपर ले लेना है। और सादा पेपर में ऐसे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है खाता, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है खेसरा, ठीक है, ऐसे लाइन कर देना है और ऐसे कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए खाता जो है, और यहाँ खेसरा खाता खेसरा खाता खेसरा, ऐसे जितना है पूरा लिख दीजिए। और इसी फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, अटैच कर देना है, ताकि क्या होगा, जितना खाता खेसरा है सबका हो जाएगा। अब समझिए, जैसे ये खाता लिखे, ये खेसरा लिखे, ये रकबा लिख दिए, तो अब इसी प्लॉट का चौहदी यहाँ पे लिखना है कि पूर्व में कौन है, ठीक है, इसके बाद पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, ठीक है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। ये आपको हर लाइन में आपको लिखना है, इसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है, यानी कि इस प्लॉट का जो भी चौहद्दी होगा यहाँ पे लिखना है। लेकिन अब आपको इस चौहद्दी पे भी ध्यान देना है कि आपका चौहद्दी है वर्तमान में अभी कौन जोत रहा है जमीन, किसके जोत में जमीन है, वो सब देख के आपको बताना है। और अगर आप इसी फॉर्म के साथ अगर बंटवारा भी कर रहे हैं अपने भाई के साथ, तो उस केस में क्या होगा समझिए। यहाँ पे मान लीजिए ये प्लॉट था, अब पहले ABCD कोई ना कोई होगा आपका जमीन के चारों तरफ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। जब आप बांट दीजिएगा, दो भाई का बंटवारा ले रहे हैं, दो भाई के बराबर हिस्सा में बांट रहे हैं, तो अब क्या होगा, इसका चौहद्दी ये देखिए, इसका चौहद्दी BCD होगा, लेकिन इधर में अब क्या होगा, इसका पट्टीदार ही क्या होगा, इसका चौहद्दी में हो जाएगा। अब क्या होगा, इधर इसका पट्टीदार हो जाएगा। और सेम इसके लिए भी इधर देखिए DAB रहेगा, सेम वही जो पहले से है उसका चौहद्दी में, और सिर्फ इधर का क्या होगा, ये जो है चौहद्दी में नाम इसका यहाँ पे चेंज होगा। तो ये चीज़ आपको कंसीडर करना है, कोई नहीं ऐसा बता रहा है, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा सर्च करके, ऐसा कोई भी बताने वाला आपको नहीं है। अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। इसे करके एक पेपर और लगा के इसमें लिख देना है पूरा, और जितना आपका है ये टोटल रकबा लिख देना है, लास्ट में लिख देना है टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ उतना यहाँ पे लिख देना है, कितना डेसिमल में, मान ले 90 डेसिमल हुआ तो लिख देना है 90 डिसमिल, ठीक है, लिख देना है यहाँ पे। अब क्या करना है, इसके साथ जो फॉर्म भरना है उसको समझिए कि कैसे भरना है। देखिए वीडियो मेरा थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन आपको जो है सो बराबर जानकारी मिलेगा, कैसे भरना है सारा जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। देखिए तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य में माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, यानी कि आप अपने पूर्वज का जमीन या अपने पिताजी का जमीन अपने नाम पे आप करवाना चाहते हैं, तो ये प्रपत्र आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे पूछ रहा है सेवा में, यहाँ अंचल अधिकारी, तो यहाँ पे आपको अपने अंचल का नाम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और अंचल का नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद महाशय मैं, आप किसके नाम से इस जमीन को करवाना चाहते हैं, किसके पिताजी के नाम से या अपने नाम से, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद आपके पिताजी का क्या नाम है वो लिखना है यहाँ पे, या पुत्र का, आपकी माता है जो भी है तो उसका आपको लिख देना है। फिर रिलेशन क्या है, पुत्र का है तो लिख देना है पुत्र में टिक करना है, और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख देना है। यहाँ पे ग्राम लिखना है, यहाँ अपना आपको डाकघर, यहाँ थाना, यहाँ अंचल, यहाँ जिला, यहाँ पिन कोड, यहाँ पे मोबाइल पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। आगे बढ़िए। हित अर्जित करने का माध्यम, बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा, हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। आप जो ये जमीन अपने नाम पे करवाएंगे उसके लिए आपको क्या है, विवरण भर के देना पड़ेगा। यानी कि आपका जो दस्तावेज का प्रकार है वो किस प्रकार का है, मान ली केवाला है या खतियानी जमीन है, किस प्रकार का, यहाँ पे आपको लिखना है। दस्तावेज का संख्या, उस पर दस्तावेज जो रहता है उसके ऊपर में लिखा रहता है नंबर, वो नंबर डालना है। दस्तावेज का दिनांक, कब आपका जो है सो जमीन का जो है सो रजिस्ट्री हुआ तो पेपर पे लिखा रहता है, यहाँ पे डेट लिखना है। दस्तावेज का मूल, आपका जो है सो जो केवाला होगा या आपका खतियानी जमीन होगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट पे पेपर पे अगर स्टाम्प वाला नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है 500 का है, 200 का है, क्या है, यहाँ पे भर देना है। निर्गत करने वाले कोर्ट का नाम, कौन सा कोर्ट में आपका रजिस्ट्री हुआ तो वो लिखना है, और किस जिला में, उसी जिला का नाम लिखना है, और वहाँ का पता ये लिख देना है, ठीक है। अब आप समझिए थोड़ा सा और हम इसको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे आपको। देखिए यहाँ पे व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदीदार का विवरण का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है, मतलब पूर्वज का डिटेल पूछ रहा है यहाँ पे, यानी कि आप अपने पूर्वज का नाम यहाँ पे लिखे जो
आपका जो अभी हम आपको बताए हैं, इस अभी जो हम बताए हैं आपको, इसमें किसका नाम है। अब देखिए यहाँ पे देख लेना है कि ये किसके नाम से है। तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, वो नाम तो आपका जिसके नाम से रहेगा वो नाम आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है। फिर उसके पिताजी का नाम, फिर उसका संबंध, इसके बाद जाति कौन सा था, यहाँ पे पुरुष है कि महिला, मोबाइल नंबर और पता यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इतना डालने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप का आपका आ जाएगा फॉर्म भरने के लिए। देखिए इतना जब आप कर देंगे तो आपको अब क्या करना है। देखिए यहाँ पूछ रहा है दाखिल खारिज हेतु यहाँ पे भूमि का स्थिति देने के लिए पूछ रहा है। अवस्थिति क्या है, मतलब आपका जो जमीन है वो कहाँ है, कौन सा जिला में है, कौन सा मौजा में है, वो पूरा डिटेल भरना है आपको। तो यहाँ जिला का नाम पूछ रहा है, जिला का नाम भरिए। यहाँ अपना वो कौन सा जिला मौजा अंचल में जमीन है आपका, वो अंचल भरिए। यहाँ पे हल्का पंचायत यानी कि कौन सा पंचायत है, गाँव कौन सा है, जिस गाँव में आपका जमीन है, और राजस्व थाना संख्या, जिस थाना में आपका जमीन है, थाना मतलब जिस अंचल में जमीन होगा उसका थाना नंबर यहाँ पे आपको देना है। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ से अब एक चीज और आ जाता है कि अब सोच रहा है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 मतलब अगर आप मान लीजिए आपके पिताजी 2 भाई थे, या आपके दादाजी 2 भाई थे, या आपके दादाजी 3 भाई थे, या आपके दादाजी 5 भाई थे, तो अब मान लीजिए वो जमाबंदी सजिया है, अभी अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस अभियान में बंटवारा कर सकते हैं। साधारण प्रक्रिया है। करना क्या होगा आपको, अगर मान लीजिए आपके पटीदार में आपके जो है सो भाईचारा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आप चाहेंगे तो एक ही फॉर्म में अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाई का भर सकते हैं, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे इधर सब कुछ है। 3 भाई हैं, 4 भाई है, 5 भाई हैं, तो आप भर सकते हैं। नहीं, अगर आपके भाई में बनाव नहीं है या आपका पटीदार में बनाव नहीं है, बोलचाल नहीं है, आप चाहते हैं अलग अलग, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसके नाम से आप कराना चाहते हैं अपने हिस्सेदार का नाम यहाँ लिखना है और उसके पिताजी का नाम यहाँ लिखना है। संबंध क्या है पिता का, तो पिता में टिक करना है। कास्ट, लिंक, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पता, ये सब सिंपल है, भर लेंगे आप। हो गया। इसके बाद बोल रहा है यहाँ पे शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। अब जो है इस भाई के नाम से जो भी जमीन आप लिखना अपना डालना चाहते हैं, मान लीजिए जो सजिया जमीन था उसमें से कितना जमीन ये भाई के नाम से होगा, उतना ही क्या करना है, अपना नाम यहाँ पे डालना है। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या वर्तमान भाग पृष्ठ है, यहाँ पे आपको भर देना है। वो आपको कहाँ मिलेगा वो देख लीजिए, मैं बताता हूँ ये कहाँ मिलता है। देखिए कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो वर्तमान भाग भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ये आपको भरना है। तो इसी जमाबंदी पंजी से देख के पूरा डिटेल आपको भर देना है। यहाँ पे भरना है आपको खाता संख्या, प्लॉट संख्या। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, अगर भाई में आप अकेले भरना चाहते हैं तो मान लीजिए आपका 10 डिसमिल का क्या था, जमीन था टोटल, तो 5 डिसमिल ही आपको भरना है। अगर मान लीजिए आपके पास 12 डिसमिल जमीन था, 3 भाई थे, तो आप जो है सो 4 डिसमिल ही भरना है, 4 भरना है सभी भाई को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा जो भाई है जमीन को ये बेच दिया, तो मान लीजिए 4 डिसमिल बेच दिया तो 8 डिसमिल बच गया है, तो 8 डिसमिल जिसके हिस्सा का बच गया है वो अपना अपना हिस्सा का जमीन का भर के क्या करना है, जमा करना है। तो वही मैं बता रहा हूँ, देखिए जिसके नाम से भरना है वहाँ पे तो नाम उसका भर दिए, अब उसके हिस्सा में कितना जमीन है वो यहाँ पे खाता संख्या, प्लॉट संख्या, क्योंकि वही रहेगा, केवल तो एक ही है, लेकिन अब भाई भाई में क्या हो रहा है, अलग है। मान लीजिए ये प्लॉट है, अब 2 भाई में बटेगा तो यहाँ पे आड़ा पड़ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, पहले तो एक ही था लेकिन अब 2 प्लॉट हो गया, तो उसके हिसाब से चौहदी भी आपको चेंज करके भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे खाता संख्या, यहाँ पे प्लॉट संख्या डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कुल रकबा एकड़ में क्या है, तो एकड़ में नहीं है तो 0 डाल देना है आपको। इसके बाद डिसमिल में कितना डिसमिल है उतना डिसमिल यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब चौहदी में अगर भाई में आप अकेले हैं, पूरा प्रॉपर्टी वंशज का जो है सो पूर्वज का पूरा प्रॉपर्टी आप ही के नाम से होगा, तो आपको जितना है उसके बारे में पूरा यहाँ पे भर दीजिए। नहीं, अगर आपका जो है सो 2 भाई का हिस्सेदार है तो हम आपको बता दिए यहाँ पे कि अगर 10 डिसमिल था तो 5 डिसमिल होगा, 12 डिसमिल था 3 भाई हैं तो 4 डिसमिल का होगा। तो यहाँ पे उसी प्रकार से आपको क्या करना है, भरना है चौहदी में। अब आपको चौहदी भर देना है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए दूसरा भाई भी इसी फॉर्म में भर रहा है, आपको बोलचाल है, भाईचारा है, आप चाह रहे हैं कि एक एक फॉर्म भर दो, जमा कर दो, अलग अलग जमाबंदी हो जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक ही फॉर्म भरिए और दोनों का अलग अलग जमाबंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है शेड्यूल 2, देखिए शेड्यूल 2 से। तो अगर आपका दूसरा भाई में भाईचारा है तो आप उसका नाम यहाँ लिखिए, फिर पिता का नाम तो वही सेम रहेगा, संबंध क्या है, जाति, और ये सब पूरा भर दीजिए। इसके बाद शेड्यूल 2 में फिर उसका जो है सो
वर्तमान संख्या, भाग संख्या और जमाबंदी संख्या सेम रहेगा, क्योंकि हम आपको बता दिए हैं, क्योंकि एक ही जमाबंदी है, 2 भाई के नाम से कराना है, यही है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका वर्तमान भागवन संख्या है, तो एक ही भाई है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फिर यहाँ पे खाता, प्लॉट, एकड़, डिसमिल, चौहद्दी, ये सब पूरा भरना है। अब इस दूसरा भाई को भी अब क्या करना है, जितना जमीन है उस जमीन का क्या करना है, अगर 2 भाई है तो उसका आधा होगा, 3 भाई है तो 3 भाग में कर लीजिए, आपके हिसाब में कितना आ रहा है उतना डेसिमल यहाँ पे भरना है। इसी प्रकार से इसको भर देना है। अगर आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो उसके लिए देखिए, अगर आप 3 भाई हैं तो फिर से शेड्यूल 3 खुल जाता है। अगर 4 भाई हैं तो फिर से शेड्यूल 4 खुल भरना है आपको। अगर नहीं है तो नहीं भरना है, छोड़ देना है। देखिए 4 शेड्यूल है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप 5 भाई, 6 भाई एक वो फॉर्म में भरना चाहते हैं तो आप दूसरा फॉर्म लेके अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग फॉर्म लेके भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए अब हम बताते हैं, यहाँ पे ये सब पूरा लिखा हुआ है कि जो भी इसमें हम दे रहे हैं सब हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बता रहा है, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, और अगर भविष्य में जांच, सत्यापन, शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद अनुल्लंघन की सूची में दिया है मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत विलेख के माध्यम से। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, अभी जो है सो मुखिया जी के पास आपका अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका अपने पिताजी का आप जो है सो मृत्यु प्रमाण पत्र या दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र आप अपने मुखिया के पास जाकर बनवा सकते हैं। अगर उसका फॉर्म चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम फॉर्म का फॉर्मेट डाल दिए हैं, वो फॉर्म भर के आप जमा कीजिए, आपको जो है मुखिया जी के पास बन जाएगा। इसके बाद जिसके नाम से है यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे साइन कर देना है। अगर अंगूठा निशान लगाता है तो अंगूठा निशान लगा के इसे घेर देना है, और इस प्रकार से है। देखिए इसमें बताया जा रहा है, लास्ट में नोट पॉइंट कहता है कि उपयुक्त प्रपत्र में जो लागू हो वही भरें, शेष को काट दें। अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया अनुल्लंघन के रूप में विवरण को दर्ज करें। मतलब अगर आपको इस पेज में नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरा पेज भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हम आपको अभी जो बताए हैं जमाबंदी पंजी कैसे भरना है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इस जमाबंदी पंजी के साथ कैसे करना है। और लास्ट में आपको ये भी भरना जरूरी है, स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र। अब इस पत्र में किसका नाम होगा, देखिए जिसके नाम से आप इस जमाबंदी पंजी को ट्रांसफर करा रहे हैं, जिसके नाम पे कराना चाहते हैं उसका नाम और उसके पिताजी का नाम यहाँ लिखना है। मौजा कौन सा गांव में है, कौन सा गांव है, इसके बाद थाना, आपको अपना एड्रेस देना है जहाँ आप रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अंचल, जिला, ये सब भर देना है। इसमें भी बता रहा है वही बात कि अगर भविष्य में जांच, सत्यापन, शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और उसका शपथकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर, नहीं तो अंगूठा लगाना है यहाँ पे। देखिए इसका मतलब होता है कि आप जो फॉर्म भर के दे रहे हैं, आप किसी तरह का गलत नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, और किसी तरीके का जो है सो आप स्कैम नहीं कर रहे हैं। जो भी इसमें दे रहे हैं भर के वो 100% क्या है, सही है। तो इससे ये साबित होगा कि आप जो फॉर्म दे रहे हैं भर के वो 100% सही है, किसी प्रकार का कोई गलत नहीं है। क्योंकि हो सकता है अगर आप ये शपथ पत्र नहीं देगा तो दूसरे आदमी, कोई तीसरे आदमी का जमीन का क्या करेगा, भर के अपने नाम से दाखिल खारिज कराने का प्रयास करेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब जो है सो हर कुछ डिजिटल होते जा रहा है, तो अब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आता है, जानकारी पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि एक दूसरे का हेल्प हो सके। वीडियो हम जो बनाते हैं आप ही लोग के हेल्प के लिए बनाते हैं। अगर आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा तो हम आप लोग के लिए हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और अच्छी जानकारी हम आपको हमेशा देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो हमारा लास्ट तक देखे हैं तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।